ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्धरता घंता जानता संगमे वही। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ जुग पानी। राम कहानी जो मैंने जानी मैं राजेश्वर सिंघल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस अंक में हम धनुष युग के एक नए शब्द की व्याख्या करेंगे। पिछले अंक में हमने जो जनक जी की प्रतिज्ञा थी उसके 5 अवस्थाओं में से आरोपण, वेपन, समायोगम, आरोपण और परिपूर्णम जैसा वाल्मीकि जी ने लिखा है उसके 2 शब्दों की तोलन की और वेपन की हमने व्याख्या करी थी। उसको ब्रीफ कर देते हैं आपके सामने आज। तोलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम किसी उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक व्यवस्थित ढंग से सूचना एकत्र करते हैं। और वेपन ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम अपने आकलन को, अपनी योजना को, अपनी डिजाइन को प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं कि इस समस्या का संभावित समाधान ऐसा ऐसा है। उदाहरण के रूप साथ में हमने आपको बताया था। आज हम समायोग की बात करते हैं कि समायोग क्या है। समायोग इन दोनों अवस्था की बात की तीसरी अवस्था है। जैसे मैंने कल उदाहरण में लिया था कि एक अगर बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले उसका नक्शा के बाद में उसका क्या क्या सामान लगेगा, कितने रीइंफोर्समेंट लगेगी, क्या क्या व्यवस्थित ढंग से कार्य होगा, उस सब कार्य का अनुमान और डिजाइनिंग। अब तीसरी अवस्था आती है उसको तैयार करना, तो समायोगम में उसका मिलाना, एकत्रीकरण करना, संभरण करना, संप्रेषण करना, व्यवस्था करना, व्यवस्थित ढंग से चलाना, ये सब चीज आएंगी। इनको अगर हम अंग्रेजी भाषा में कहें, क्योंकि हमारे बहुत से दर्शक इन कठिन शब्दों को शायद ना समझ पाए, तो कहेंगे कोऑर्डिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट, एलोकेशन और टाइम टू टाइम उसका प्रोग्रेस का आकलन करना। अब मेरे इस चैनल को सुनते हुए मेरे कुछ प्रबुद्ध दर्शकों ने जब मैंने आरोपण के विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि आरोपण ऐसा लगता है हमारे हिसाब से कि शायद प्रत्यंचा चढ़ाना है। अगर हम धनुष को, जैसा कि पुराने लोगों ने उसको देखा है, समझा है कि एक धनुष है, उसकी चाप है, उसके ऊपर तीर रख के छोड़ा जाता है, तो प्रत्यंचा चढ़ाना समायोगम हुआ, आरोपण नहीं हुआ। जैसे मैंने पहले कहा था कि आरोपण परिपूर्णम से जस्ट पहले की स्थिति है, तो हम ये मानकर चलते हैं तो समायोगम, प्रत्यंचा चढ़ाना समायोगम हुआ। अब यहां एक नया प्रश्न उत्पन्न होता है, जैसा कि अवधारणा है कि जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, वो धनुष टूट गया। अगर हम इसको ऐसा ही मान लें
तब तो जनक जी की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, और जब प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जानकी का विवाह तय कर देना वचन भंग की श्रेणी में आएगा। इसलिए इस बात के अंदर एक संशय उत्पन्न होता है, या कहो ये बात विसंगतिपूर्ण है, संगति बराबर नहीं बैठती है। तो श्री रामचंद्र जी महाराज ने उस समायोगम में उस धनुष का जो व्यवस्था थी, जो उसके अंदर पुर्जे थे, जो उसका सामान था, उस सामान को सब व्यवस्थित रूप से लगाया। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था वाद्य यंत्रों के सहारे कि बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं ताल दे करके, थपक करके, चोट पार करके, बहुत से फूंक मार करके, बहुत से रगड़ उत्पन्न करके। तो एक तरह के वाद्य यंत्र, जैसे मान लिया हाथ से थपक के बनाने वाले या लकड़ी से बजाने वाले, ढोल है, मृदंग है, पखावज है, तो ये सारे एक ही श्रेणी में आते हैं। ऐसे ही धनुष के द्वारा एक मैकेनिज्म के द्वारा किसी आयुध को फेंकना, चाहे वो मैनुअल फोर्स से हो तब तो भाला कहलाएगा, लेकिन जब मैकेनिकल फोर्स है वो धनुष कहलाएगा। और मैकेनिकल फोर्स के अंदर हम कुछ भी इस्तेमाल करेंगे वो एक तरह से परिभाषा के अंदर वो धनुष ही आएगा, ऐसा मेरा चिंतन है। तोप में भी गोले को, एक आग्नेय अस्त्र को एक बल के द्वारा फेंका जाता है, वो चोट करता है। ये भी संभावना है कि उस समय के कुछ आयुध रहे हों जिनका नाम अब हम इतने वर्षों के बाद कुछ भ्रम उत्पन्न हो गया है। लेकिन जैसे मैंने पहली वीडियो में कहा कि 500 आदमी खींच करके लाए, तो अगर हम उसको वैसा ही धनुष मान लें तो 30 मीटर लंबे या 25 मीटर लंबे एक आयुध पर प्रत्यंचा बांध देना, ये विसंगतिपूर्ण है, संगतिपूर्ण नहीं है। इसलिए मैं अपने प्रबुद्ध दर्शकों के सामने फिर एक प्रश्न छोड़ता हूं कि कल्पना करिए क्या हो सकता है ये। तो हम बात कर रहे थे समायोगम की। तो समायोगम, उसको व्यवस्थित कर देना, यानी पुट टू कंप्लीशन, ये समायोगम हुआ। अगर हम धनुष की वैसी कल्पना करें जैसा कि वर्णित है और जैसा कि पिक्चराइजेशन के अंदर दिखाया गया है, तो उसके अंदर आरोपण, उसका आकलन का यानी तोलन का और वेपन का दोनों प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते। हाँ, प्रत्यंचा चढ़ाने की बात आई तो समायोगम की बात तो आती है, लेकिन दोनों स्टेज उसमें से नहीं आती, संगतिपूर्ण नहीं बैठती। इसलिए महाराज जनक जी का कहना कि 5 स्टेजों में से कोई भी पहली स्टेज भी क्लियर नहीं कर पाया, यानी कि उसका आकलन भी नहीं कर पाया, तो इससे संदर्भ निकलता है कि वो धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड आर्मामेंट था, जो उस समय के जो लोग बाग थे उनकी टेक्नोलॉजी उसको मालूम नहीं थी, और उस टेक्नोलॉजी की परीक्षा लेने के लिए ही उस धनुष को वहां पर रखा गया था और टेक्नोलॉजी को जानते थे। आगे इसका क्लैरिफिकेशन आने वाले अंक में हो जाएगा। तो अब प्रश्न आता है, फिर वही प्रश्न उत्पन्न होता है, फिर आरोपण क्या है। मैंने पहले भी कहा कि आरोपण परिपूर्णम से जस्ट पहले की स्थिति है, या यूं कहिए टेस्ट, ट्रायल। जब हम टेस्ट और ट्रायल को आरोपण मानते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो ट्रायल के दौरान तो हो सकता है टूटा हो, लेकिन प्रत्यंचा चढ़ाने के दौरान नहीं टूटा गया माना जा सकता।
तो अगर धनुष को वैसी स्थिति में ले जाए तो प्रतिनिधित्व तो चढ़ चुकी थी उसके ऊपर, ट्रायल का कार्य बाकी था। आरोपण मेरे विचार में आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि आरोपण ट्रायल या टेस्ट है, फाइनल टेस्ट, उसको नियमित रूप से इस्तेमाल करने से पहले की स्थिति। पर आज के डिस्कशन से एक नया इशू पैदा हुआ, एक नया विचार पैदा हुआ, एक नया चिंतन पैदा हुआ कि क्या रामचंद्र जी महाराज उस आरोपण को भी पूरा कर पाए या नहीं कर पाए। क्योंकि जनक जी की प्रतिज्ञा तभी पूरी होती है जब वो आरोपण कर ले में। इस विषय पर चर्चा हम अपने आने वाले अंक में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस अंक के कंटेंट्स, मेरे सभी अंकों में कुछ सूचना आपको मिलती है, कुछ नया मिलता है, आप इससे संतुष्ट होते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को प्रेरित करिए, अपनी कमेंट्स, अपने विचार, अपने प्रश्न लिखिए और मेरा उत्साहवर्धन कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।